नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम लोग डिस्कस करेंगे वाई शुड वी बी एडिक्टेड टू थिंकिंग। ऐसा क्यों है कि हम चौबीसों घंटे विचार करने के लिए बाध्य हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, और जैसा कि हम लोग ज़नुगा में पढ़ते हैं सेक्शन 2, 3 और 4 खोलना चाहते हैं और मृत्यु के पार जाना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, तो यही एक चीज़ आपको करना चाहिए, गेट फ्री फ्रॉम एडिक्शन टू थॉट्स। कि आपका जो विचारों के साथ में एडिक्शन है उससे फ्री होना। तो ऐसा क्यों होता है ये समझेंगे तो हम लोगों को विचारों से फ्री होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करें शुरू। क्यों होता है? बिकॉज यू आर आइडेंटिफाइड विथ इट, विच मीन्स that you derive your sense of self from the content and activity of your mind. इसका सही आंसर है एक पूंछ पकड़िए। जैसे किसी जानवर को पकड़ना हो ना, उसकी पूंछ पकड़िए। विचारों से हम क्यों एडिक्टेड होते हैं? तो उस आइडिया के पूंछ को पकड़िए। हम सबके अंदर में होता है सेंस ऑफ सेल्फ। ये क्या होता है तब मैं आगे बताऊं। सेंस ऑफ सेल्फ, मैं हूं, मैं कुछ हूं। अब देखिए, जो थॉट मेरे मन में चल रहा है वो थॉट इसलिए चल रहा है क्योंकि उस थॉट से मैं अपना सेंस ऑफ सेल्फ निकाल रहा हूं। आपने एक फिल्म देखी जो आपको बड़ी पसंद आई है, उसका नाम है ओपेनहाइमर। पिक्चर अच्छी पिक्चर थी, लेकिन ऐसी पिक्चर नहीं है कि मैं उसको जाके थिएटर में देखूं। फिर भी देखा मैंने उसे आपके साथ। हम सब ने देखा और हम सब देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद 10 मिनट बाद सब सो गए। सारा थिएटर खर्राटे मार रहा था आपको छोड़कर। और जब घर पे आए और हम सब ने कहा कि ऐसी फिल्म दोबारा हम लोग थिएटर में नहीं देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा ख़राब सा लगा कि इतनी अच्छी पिक्चर लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और अभी अभी आपने कहा सब लोग पावर रेंजर ऑडियंस हैं, मतलब मेरे से नीचे लेवल की ऑडियंस है। एक सिंपल सा आदमी है, वो पिक्चर देखने जाता है खुश होने के लिए, और पूरे मुझे याद है उस समय इंटरनेट पे यूट्यूब में लोग इस तरह की कहानियाँ बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि भैया हमको अगर पढ़ाई करनी होगी तो हम ट्यूशन जाके पढ़ लेंगे, ओपेनहाइमर पिक्चर क्यों देखेंगे। देखिए, हम लोग पता है ड्रिफ्ट क्यों हो गए, क्योंकि आपके हिसाब से ओपेनहाइमर बड़ी सिंपल सी फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है, किसी को भी समझ में आ जाती। लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे उस फिल्म के बारे में खाली बम फटता हुआ दिखाई देता है और रेतीले जंगल में लोग बैठे हैं और काला सफ़ेद कभी दिखा रहे हैं, और वो आदमी अकेले सोचता था, शीशे तोड़ता था और कोर्ट में अपने आप को बचा भी नहीं पाया, उसके ऊपर केस हो गया। एक नहीं पहचानिए, ऐसा नहीं होता। देखिए अभी क्या है, हम सब लोग यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि एक फिल्म अच्छी है कि नहीं। अगर हमने डिस्कस करना शुरू किया तो हम मुद्दे से एकदम भटक जाएंगे। जो चीज़ आप एक फिल्म के साथ करते हैं, आप अपने सेंस ऑफ सेल्फ को उस फिल्म से निकालते हैं, इसलिए उसके बारे में बात करते हैं। और उसके खिलाफ या उसके बारे में कोई बात करता है तो आप लंबी बात कर सकते हैं। आपने खुद उस फिल्म को देखने में अपना टाइम स्पेंड किया, उसके ऊपर रिसर्च करने में टाइम स्पेंड किया, और वही चीज़ शिरीष करते हैं कुंफू पांडा के साथ, वही चीज़ गरिमा स्पेंड करती हैं हो सकता है किसी वीडियो के साथ, वही चीज़ श्रवण करते हैं ज़नुगा के साथ। और अभी अभी अनुज ने क्या कहा कि सर बहुत दिन से आपने रमन महर्षि का वीडियो नहीं बनाया, वो बनाइए। तो जिस चीज़ के बारे में हम विचार कर रहे हैं, उस विचार से हम क्या ले रहे हैं? अपना सेंस ऑफ सेल्फ, अपने होने का सेंस। मान लीजिए आप लोग यहाँ हैं बहुत दिनों से और मैं आपको देखूं ही नहीं, बात ही नहीं करूं, दिनों दिन बीत जाए, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि मैं कुछ हूं ही नहीं। अगर लोग हमको ना देखें, एक भिखारी को ऐसा फील होता होगा, वो बैठा रहता है, कोई देखता नहीं उसकी तरफ, उसको सेंस ऑफ सेल्फ की कमी महसूस होती है। जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना, खास तौर से भिखारी और बूढ़े लोग,
घर में जो बूढ़े होते हैं ना, वो जानबूझ के चाहते हैं कोई उनके पास बैठे, उनसे बातें करे, क्योंकि बूढ़े लोग ऐसी बातें करते हैं जो एकदम क्लीशे है, घिसी पिटी बातें, वही चीज़ बार बार बोलते हैं। और जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनकी मेमोरी में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं वो ख़त्म ही हो जाती हैं। आज मैं सुन रहा था एखर्ट टोल, जो कि 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, पता है क्या बोलते हैं? मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। सोचो अगर उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो उनको चैट जीपीटी नहीं आता होगा, उनको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना नहीं आता होगा। तो है क्या? बस यही विचार, पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ नाउ। हम सबका सेंस ऑफ सेल्फ कहाँ से आता है? एक बूढ़े आदमी का सेंस ऑफ सेल्फ आता है जिस चीज़ के साथ वो आइडेंटिफाई करता है। इसलिए जब आप अपने बूढ़े दादा दादी नाना नानी से मिलते हैं तो रोते रहते हैं वो, क्योंकि उनका सेंस ऑफ सेल्फ कहाँ से आता था? उनके बच्चों से। वो चले गए। बच्चे बड़े परेशान हैं, इवन छोटे बच्चे बड़े परेशान होते हैं। जब तक वो गोद में खेलना पसंद करते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चे बड़े होते हैं उनको अपना गेम खेलना होता है, दोस्तों के साथ गेम खेलना होता है। वो चला गया और मेरा सेंस ऑफ सेल्फ मिलता था उसी इंसान से, अब वो गायब। तो फिर मैं अब उसी चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ। Because you are identified with it, which means you derive your sense of self from the content and the activity of mind. अब वो आदमी नहीं है या वो चीज़ नहीं है जिससे आपको सेंस ऑफ सेल्फ मिलता था। एक आदमी बड़ा ऑफिसर था, पुलिस वाला था, सिंगर था, जैसे हमारे बहुत फेमस एक्टर थे राजेश खन्ना। नाम सुना है? नाम सुना है आपने? नाम सुना है। पता है कितने बड़े एक्टर थे वो? इस समय उनके बराबर का कोई एक्टर नहीं है। वो आदमी जब आया था इंडस्ट्री में तो पहली बार लोगों ने सुपरस्टार बोलना शुरू किया। इसके पहले तक स्टार हुआ करते थे, और जिस फिल्म में राजेश खन्ना आ जाया करता था वो फिल्म सुपरहिट होगी ही होगी। एक भी ऐसी फिल्म उसकी नहीं चलती थी जो फ्लॉप हो जाए। उसके हर फिल्म के गाने सुपरहिट। फिर एक नया एक्टर आया, उसके साथ उन्होंने 2-3 फिल्में की और वो एक्टर फेमस होने लगा, अमिताभ बच्चन। आप आनंद फिल्म देखिए, आनंद और नमक हराम, 2 फिल्में, दोनों में मुझे बड़ा अजीब लगता था, बिकॉज मैं अमिताभ बच्चन जी का फ़ैन था। मैं तो बाद में आया था और अमिताभ जी को मैंने हमेशा देखा था कि वो डिशम डिशम करते हैं, हीरो हैं वो। और इन दोनों फिल्मों में अमिताभ लगते हैं ऐसे साइड रोल, मेन रोल है ही नहीं। सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन राजेश खन्ना को मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो काम मिलता गया अमिताभ बच्चन करते गए और ये सेलेक्टिव होते गए। ये उनसे सीनियर थे और एक टाइम के बाद ये चिढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने लिटरली कैमरे पे अमिताभ बच्चन की बुराई करना शुरू कर दिया। एकदम एंड में वो शराब के नशे में शराबी हो गए और डिप्रेशन में आकर मर गए। लास्ट की कुछ फिल्में अगर आप उनकी देखेंगे, अवतार और पता नहीं कौन कौन सी, जो रोल उन्होंने प्ले किया है दुखी बूढ़ा विदाउट सेंस ऑफ सेल्फ, वही उनकी रियल लाइफ थी। पहले जब वो फेमस थे तो सब उनके पास इकट्ठे होते थे, रोज़ पार्टीज़ होती थी, रोज़ पार्टी होती थी। उनके घर में रोज़ 50-50 लोगों का खाना बनता था और उसके बाद कोई आता ही नहीं था उनके पास। जब हमारे पास वो चीज़ नहीं मिलती जिससे हमको सेंस ऑफ सेल्फ मिलता है, तब हम क्या करते हैं? उसी चीज़ को दिमाग में चलाते हैं, क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन अभी भी उसी चीज़ के साथ है। आइडेंटिफिकेशन मतलब मेरे माइंड में जो प्योर माइंड है, जो एकदम स्पेस की तरह है, खाली जगह की तरह है, वो किसी चीज़ को पकड़ करके मानता है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो जब तक वो चीज़ उसको मिलती है वो खूब एंजॉय करता है, लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है तो भी उसको एंजॉयमेंट चाहिए, तो वो क्या करता है? उसी की जुगाली। इसीलिए हमको थॉट्स का एडिक्शन है, बिकॉज यू बिलीव दैट वॉट यू वुड cease to be if you stopped thinking। और इसी के साथ साथ हमको ये बहुत पक्का भरोसा है कि अगर हमने सोचना बंद कर दिया तो हम बचेंगे नहीं। कोई बताता भी नहीं है और अकेले कभी ध्यान में नहीं आता कि अगर हम शांत बैठे चुपचाप रहे तो भी हम सर्वाइव करेंगे, या शायद सर्वाइव से ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे। As you grow up, you form a mental image of who you are based on your personal and cultural conditioning। उस दिन श्रीश ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि बड़े पापा, एक छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा,
जिसके मन में अभी तक थॉट्स आना शुरू नहीं हुआ, उसको शब्द नहीं आते, उसके मन में ईगो कैसे आता है? एज यू ग्रो अप यू फॉर्म मेंटल इमेज ऑफ हु यू आर। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके मन में एक फ़ोटो बनती है कि आप कौन हैं, और ये फ़ोटो बनती है आपके पर्सनल और कल्चरल कंडीशनिंग से। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो एक लड़का था जो बड़ा स्मार्ट सा था, मेडिकल कॉलेज में था, डॉक्टर बन रहा था वो मेरी तरह, और उसने टीवी सीरियल में काम किया था। मुझे लगा बड़ा टैलेंटेड आदमी है। उसने स्टेट लेवल पे बैडमिंटन खेला है, मैंने कहा और इम्प्रेस्ड हो गया मैं उससे। और कॉलेज की क्रिकेट की गेम चल रहा था, उसमें भी वो चैम्पियन, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हो गया। लेकिन उस इम्प्रेशन का दो और ख़तरा हुआ मेरे लिए। उसकी शक्ल और उसकी बॉडी लैंग्वेज खाली पसंद नहीं आई, उसका बैग पसंद आने लगा, उसका जूता पसंद आने लगा, उसके टाइप का कपड़ा पसंद आने लगा। तो आकर के मैं खोजता था कि कौन से ब्रांड का कपड़ा पहना है उसने। उसका बैग जो मैं गया दुकान में देखने के लिए, नॉर्मल बैग आते थे 400-500 के, वो वाला बैग था 2500 का। मैं पापा से लड़ने लगा, मुझे यही बैग चाहिए। और जब देखा तो उस बैग में मुश्किल से एक खाना जगह भी नहीं, लेकिन मुझे वही चाहिए। पापा ने दिलाया नहीं। जूता मैंने लिया उसी बैग, उसी ब्रांड का, भले काट रहा है पैर, पहनूंगा मैं वही। ये थी मेरी मेंटल इमेज ऑफ हु आई एम। ये मैं हूँ। मैं कौन हूँ? जो मुझे पसंद है वही मैं हूँ, मेंटल इमेज। सच्चाई ये है कि मैं एक आदमी हूँ जिसको नॉर्मल कपड़े पहनने पसंद हैं, लेकिन उस आदमी की तरह पहनूंगा क्योंकि अब मेरे दिमाग में एक इमेज आ गई है, ये मैं हूँ। वी मे कॉल दिस फैंटम सेल्फ द ईगो, और इसको हम एक नाम दे सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखना और पहचानना चाहते हैं और अपने थॉट्स से फ्री होना चाहते हैं तो इसको एक नाम दीजिए, फैंटम सेल्फ। फैंटम मतलब नहीं पता? फैंटम नहीं मालूम? फैंटम मीनिंग, हाँ, उस भ्रम जो होता नहीं, खाली महसूस होता है लेकिन असल में नहीं होता। घोस्ट, भूत को बोलते हैं फैंटम। तो जो आपका मेंटल इमेज कि ये मैं हूँ, जिसकी वजह से आप इस टाइप का कपड़ा पहन रहे हैं, इस टाइप का खाना खा रहे हैं। मैंने कहा ना, दो चीज़ें हमारी सेल्फ इमेज बनाती हैं, एक पर्सनल और दूसरा कल्चरल कंडीशनिंग। ये हो गया पर्सनल कंडीशनिंग जो मैंने आपको बताया, कॉलेज के फ्रेंड को देख करके मुझे कपड़ा खरीदना है। और दूसरा है कल्चरल कंडीशनिंग, मैं नॉनवेज नहीं खाता क्योंकि मैं उस परिवार में बड़ा हुआ हूँ जो नॉनवेज नहीं खाता। ये कल्चरल कंडीशनिंग है। लेकिन ये सब कुछ असल में एक फैंटम सेल्फ है। अगर आप ये पूछते हैं कि हम इस दुनिया में बार बार क्यों आते हैं, तो इसी फैंटम सेल्फ की वजह से। एक बूढ़ी औरत मरते समय भी अपने दिमाग में एक फैंटम सेल्फ में रहती है कि मैं ये हूँ, मेरा बच्चा ये है, और अगर मेरा बच्चे को कुछ हो जाता है तो मैं मर जाऊँगी। जैसे आज गुड़िया की नानी मर गई, आज ही मरी, कल मरी, आज मरी, तो वो फिर से पैदा होगी बिकॉज उसके मन में ढेर सारी सेल्फ के पिक्चर्स बने, और चांसेस यही है कि उसी के आसपास के किसी घर परिवार में पैदा होगी। और ये जो फैंटम सेल्फ है, फैंटम सेल्फ मतलब एक नकली भूतिया सेल्फ जो मन के अंदर है। ये जिंदा कैसे रहता है? हम तो जिंदा रहते हैं सांस लेकर, ये कैसे जिंदा रहता है? थ्रू कॉन्स्टेंट थिंकिंग। कैसे? मान लीजिए मुझे आपको नापसंद करना है, हेट करना है, तो मुझे इस चीज़ को बार बार सोचते रहना पड़ेगा, नहीं तो हेटेड खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिसके साथ आप रहते हैं ना, जब उसको जानना शुरू कर देते हैं तो हेटेड खत्म हो जाता है। तो या तो वो आपको हेट करने के लिए कुछ करे, या आप उसके बारे में हेटेड सोचते रहें। ये रूल अगर आपको याद हो जाए कि हमारा सेल्फ, हमारा ईगो जिंदा रहता है थ्रू कॉन्स्टेंट थिंकिंग, तो आप थिंकिंग के बियॉन्ड चले जाओगे। The term ego means different things to different people, but when I use it here, it means a false self created by unconscious identification with the mind. आज मैं और मम्मी जब आ रहे थे रास्ते से, तो हमारी तो गाड़ी डस्टर थी, और हमारे जस्ट सामने एक नई कार, ब्रांड न्यू कार XUV लिखा था, और उसके आगे कुछ और लिखा था, नंबर नहीं था उसके ऊपर, एकदम ब्रांड न्यू। तो बड़ी मम्मी ने बोला, अरे देखो कोई नई ब्रांड आई है, कोई नया मॉडल आया है,
महिंद्रा का, और वो आंख में घुस गई। उसी के पीछे पीछे मैं ले जा रहा था गाड़ी, मन कर रहा था देख लूं कि आगे से कैसे दिखती है। उसकी लाइट देखने का मन कर रहा था, नीचे उसकी जहाँ नंबर प्लेट होता है उसका डिज़ाइन कैसा है ये देखने का मन कर रहा था। द टर्म ईगो मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, बट व्हेन आई यूज इट हियर इट मीन्स फॉल्स सेल्फ क्रिएटेड बाय अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद माइंड। जैसे ही मम्मी ने कहा कि ये देखो नया मॉडल आ गया, ये शब्द ने मुझे अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन करा दिया। कम से कम नहीं तो 50 गाड़ियों को मैंने बीच में बाईपास किया होगा, किसी के ऊपर देखने का मन नहीं किया, लेकिन इसको भी शायद देखता नहीं, लेकिन बड़ी मम्मी ने कहा ये देखो नई कार का मॉडल, उसको देखने का मन किया। देखने का मन क्यों किया? अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, कि माइंड में वो चीज़ घुस गई कि कौन सी मॉडल है। मुझे यहाँ तक याद है उसमें जो ई लिखा था उल्टा ई लिखा था। फिर मन में सोचने लगा मैं, हाँ यार तो ब्रांडिंग का बड़ा अच्छा तरीका है, उल्टा ई देखो, भूला ही नहीं मुझे। हम किसी भी चीज़ को अपने सेल्फ का, अपने थॉट्स का हिस्सा कब बनाते हैं? जब बेहोश हो जाते हैं और उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। To the ego, the present moment hardly exists. और इस चीज़ का, अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईगो का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? To the ego, the present moment hardly exists. ईगो के लिए जो प्रेजेंट मोमेंट है वो है ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फला इंसान को क्यों हेट करते हो, तो आप वजह बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या अभी भी हेट करते हो, तो आप ये नहीं बोलोगे नहीं, वो आदमी है नहीं यहाँ। अगर मैं तुरंत इसी मोमेंट पर किसी को हेट करता हूँ तो मैं खाली अपने मन में एक खराब केमिकल रिलीज कर रहा हूँ। हेट्रेड में आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो आदमी यहाँ नहीं है, फिर भी हम रिलीज कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। टू द ईगो प्रेजेंट मोमेंट हार्डली एग्जिस्ट्स। ईगो के लिए प्रेजेंट मोमेंट होता ही नहीं है। ओनली पास्ट एंड फ्यूचर आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। ईगो के लिए 24 घंटे खाली पास्ट और फ्यूचर, यही चीज इंपॉर्टेंट है। The total reversal of the truth accounts for the fact that in the ego mode the mind is so dysfunctional. The total reversal of the true accounts, इसको थोड़ा बताओ, मतलब the total reversal of the truth accounts for the fact that the ego mode of the mind is so dysfunctional. अंग्रेजी बताओ, मुश्किल सेंटेंस है। The total reversal of the truth accounts, the total reversal of the truth मतलब पूरी सच्चाई अगर हम उसको उल्टा कर दो, accounts for the fact, इस चीज के लिए उसका ये मतलब होता है that the ego mode, that in the ego mode the mind is so dysfunctional, मतलब जो हमारे the total reversal of the truth accounts for the fact that जब हम लोग सच को पूरा पलट देते हैं तब हमें पता चलता है कि for the fact that in the ego mode the mind is so dysfunctional. जब क्योंकि ट्रूथ से आपने पलट दिया है तो आप ईगो मोड में हो, और ईगो मोड में पता चलता है कि ये जो मन है ये पूरा डिसफंक्शनल है, काम नहीं करता। देखिए, मैंने आपसे भी एक बात कही, लेकिन आप हमारा ईगो उसको पकड़ नहीं पाया। एक सच्चाई दी लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। सच्चाई ये है कि पास्ट और फ्यूचर होता नहीं है, होता ही नहीं है। खाली एक ही चीज़ है, ये मोमेंट। इस मोमेंट के बाद नेक्स्ट मोमेंट, फिर नेक्स्ट मोमेंट, ऐसे चलता रहेगा। यही सच्चाई है। लेकिन हमारे ईगो के लिए प्रेजेंट मोमेंट नहीं होता, उसके लिए पास्ट और फ्यूचर ही होता है। टोटल रिवर्सल ऑफ द ट्रूथ। ये ईगो ने ट्रूथ को पूरा उल्टा करके रख दिया। जैसे मैं श्रीष को कहूँ तुम लड़की हो, और आपसे कहूँ मैं तुम लड़का हो, आप कहेंगे आप पागल हो गए हैं। ट्रूथ ये, ईगो यही करता है। वो कहता है प्रेजेंट कुछ नहीं होता। मैं आपसे कहूँ प्रेजेंट मोमेंट पर आप उस आदमी को क्यों हेट कर रहे हो, वो तो यहाँ है ही नहीं। आप बोलो तो क्या हुआ, पहले तो उसने मुझे परेशान किया है। मैं कहूँ अभी, बोलोगे अभी की बकवास मत करो, अभी कुछ नहीं होता। जो अहंकार होता है वो या तो पास्ट के बारे में बात करेगा या तो फ्यूचर के बारे में। वो ये भी डरता है कि उस आदमी को मेरे सामने खड़ा करोगे तो फिर से वो आदमी मुझे मारेगा। वो फ्यूचर में,
तो ट्रूथ के लिए क्या है, सॉरी, ईगो के लिए क्या चीज सच है? पास्ट हो, फ्यूचर। और जबकि दुनिया की सच्चाई यह है कि हर चीज इसी मोमेंट पर है। तो हमारे ईगो ने ट्रूथ को अपसाइड डाउन कर दिया, टोटल रिवर्सल ऑफ द ट्रूथ कर दिया। जो सच्चाई है उसको उल्टा खड़ा कर दिया। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे आप जगें और बोलें सपने में आप तुमने मुझे मारा है, मैं तुमसे दुश्मनी करता हूं। हाँ ठीक है, उस आदमी ने आपके साथ गलत काम किया, लेकिन वो पास्ट में किया था, इस समय नहीं है। लेकिन माइंड कहेगा पास्ट ही है दुनिया में, प्रेजेंट कुछ होता ही नहीं है। और जिस आदमी का मन, मतलब हम सब का ईगो ऐसे काम करता है, इसका मतलब है कि वो एक डिसफंक्शनल एक्टिविटी, डिसफंक्शनल चीज है। उसको अपना काम करना नहीं आता, ईगो को अपना काम करना नहीं आता। ईगो का काम है माइंड को सही दिशा दिखाना, सही तरीके से सोचना, लेकिन उन्हें उसको आता नहीं करना। इट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद कीपिंग द पास्ट अलाइव। पता है क्यों ऐसा करता है माइंड? क्योंकि वो पास्ट को जिंदा रखना चाहता है। उसके लिए जो भी मेरे साथ पास्ट में हुआ है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब, वही अच्छी चीज़ थी, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसी को जिंदा रखना है। पास्ट के बारे में सोच सोच के मैं उसको पानी दे रहा हूँ और उसको जिंदा रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पास्ट से मुझे क्या मिलता है? सेंस ऑफ सेल्फ, प्लेजर। यही तो मैं हूँ, मैं वो इंसान हूँ जिसके साथ इतनी इतनी गलत चीज़ें हो चुकी हैं। नहीं तो कोई मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देगा। या तो मुझे इंपॉर्टेंस मिलेगा मुझे मेरे काम के लिए, कि मैं कोई बड़ा नौकरी करता हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं है तो कहाँ से इंपॉर्टेंस मिलेगा? मेरे साथ गलत हुआ है तो नेगेटिव चीज़ें। इसलिए जिन लोगों के साथ गलत होता है ना, वो उसी को यूज़ करके खूब बातें करते हैं। बचपन से देखो, मेरे बेटे ने ये किया, मेरी बेटी ने ये किया, मेरे साथ कितना कितना, इसको बोलते हैं विक्टिमाइजेशन ऑफ वन सेल्फ। अपने आप को विक्टिम बनाते हैं। और मान लीजिए अगर अपने आप को विक्टिम नहीं बना पाएंगे, उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारे जैसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। हम हिंदू हैं, हिंदुओं के साथ ऐसा होता है। हम गरीब हैं, गरीबों के साथ ऐसा होता है। वो दिमाग में चलता है। ये सब तरीके से हम थॉट्स को जिंदा रखते हैं ताकि हम पास्ट को जिंदा रख सकें। इट इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद कीपिंग द पास्ट अलाइव। हमारे ईगो का एक ही काम है कि किसी तरह से पास्ट को मरने मत दो। बिकॉज विदाउट इट हु यू आर, क्योंकि अगर पास्ट चला गया तो तुम कौन हो, तुमको कोई पूछेगा ही नहीं। it constantly projects itself into the future to ensure its continued survival and to seek some kind of release or fulfillment there. और यही ऐसे लोग कहीं भी जाएंगे लड़ाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि भविष्य में गलत हो सकता है, तो चलो अभी से लड़ाई करना शुरू कर दो। और फिर बोलो देखो मैं तो जानता था। अगर कहीं पर ख़त्म भी कर सकते हैं आप, लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर सकते हैं, प्यार डेवलप कर सकते हैं, उसको उससे मतलब नहीं, क्योंकि ईगो को हर भीड़ में सबसे इंपॉर्टेंट फील करना है। और यही वजह है कि हम थॉट्स के साथ एडिक्ट हैं। उसको ख़त्म करने का तरीका क्या है? उस चीज़ के साथ डिसआइडेंटिफाई करिए। आज मैं एक हर टोल को सुन रहा था, तो बोल रहे थे, यही बोल रहे थे कि अपने आप को लोग अपनी तकलीफ़ों से आइडेंटिफाई कराते हैं। फिर बोलते हैं मैं सुबह वॉक कर रहा था तो एक आदमी मेरे सामने जा रहा था, शर्ट वर्ट नहीं पहनी थी, बनियान नहीं पहना था, कुछ नहीं पहना था ऊपर से। फिर बोलते हैं और इतनी गर्मी भी नहीं थी, ठंडी बहुत थी, फिर भी वो अपना कपड़े उतार के वॉक कर रहा है, जॉगिंग कर रहा था। बोलते उसकी शरीर बड़ी अच्छी होगी भाई, खूबसूरत होगा। फिर बोलते हैं हो सकता है वो आदमी यहाँ बैठा हो तो बधाई हो, तुम्हारा शरीर बड़ा अच्छा है। वो दिखा दिखा के खुश हो रहा था। फिर बोलते हैं मेरा शरीर वैसा नहीं है, मतलब स्मार्ट मसल्स वाला बॉडी नहीं है। तो मेरा ईगो क्या कहता है, बॉडी की ज़रूरत किसको है, मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं, पावर ऑफ नाउ लिखा है मैंने, इसने पढ़ा होगा। ऐसा होता है ईगो। ये बोल रहे थे। लेकिन हमारा ईगो, सच बात है उन्होंने पावर ऑफ नाउ लिखा है, लेकिन ये सारी बातें क्यों चल रही है? पास्ट को जिंदा करके खुद को, वो हंस रहे थे, बता रहे थे बेसिकली ईगो को आप ऐसे देखो जैसे वो आप नहीं है, आपके अंदर में कुछ चल रहा है। जैसे एक माँ के पेट में एक बच्चा होता है, लात मारता है, उसको मालूम पड़ता है कि बच्चा है, लात मारा, लेकिन आपका शरीर में क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम पड़ता। ऐसे आपके अंदर में ईगो के से अलग हो करके उसको देखना शुरू करो कि क्या बोल रहा है, कैसे हो रहा है।
और इसमें आपकी मदद करेगा जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आकर के हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होकर देखोगे, आइडेंटिफाई करके देखोगे, तब नहीं पकड़ पाओगे। दूसरे को तो अपनी परिस्थिति को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं, उसको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने। देखिए, जब किसी को आप कहानी बताते हैं तो आप एक कहानीकार होते हैं। मुझे याद है जब मैं एक बार किसी गाड़ी में जा रहा था, 2-3 डॉक्टर्स बैठे थे, कुछ लड़के भी बैठे थे, बहुत पुरानी बात है, और मैंने अपने बारे में बताना शुरू किया कि कैसे मैं घर छोड़कर भाग गया था और ये हुआ था और वो हुआ था। खूब कहानी बताई, लोग हंस रहे थे। एक मैडम थी, सीनियर मैडम, बोलती तुम्हारे साथ ये सब हुआ? मैंने कहा हाँ मैडम। तो तुम उसको ऐसे बता रहे हो जैसे किसी हंस के बता रहे हो, तो बहुत दर्दनाक चीज़ें हुई थी। मैंने कहा हाँ मैडम। बोलती मैं नहीं बता सकती किसी को। तो मैं ये सब इसलिए बता पा रहा था क्योंकि मैं उसके साथ अब आइडेंटिफाइड नहीं हूं। लोग शर्माते हैं यार, कहते हैं मेरा नाम पब्लिक के सामने मत लो। मैंने कहा ना, कृष्ण इकहर्ट टोल अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे मेरा ईगो कैसे काम करता है, लेकिन आप अपने ईगो के बारे में बता ही तब पाओगे जब आप ईगो से अलग होकर के उसको देख पाओगे। और उसके बाद फिर वो आप नहीं है, फिर वो तो ईगो है। आप तो सबको बता सकते हो, किसी को कुछ भी बता सकते हो। पहले देखो तब बताओ। तो थॉट से एडिक्शन कम करने के लिए उसको पहचानना होगा। वॉच द थिंकर, जो सोचने वाला है, जो पास्ट है, अलग अलग रूपों में आ रहा है, फैंटम सेल्फ, उसको पहचानो।